स्वागत है आपका सालासर न्यूज में। आज चुकी है 26 नवंबर और आज है संविधान दिवस। तो संविधान के बारे में हमारे देश के जो जनता है या देश के नागरिक हैं वो कितना जानते हैं, उसके बारे में आज एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि देश के संविधान के बारे में देश की जनता कितनी जागरूक है और वो उसके बारे में कितना जानती है। तो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की जनता से। आज संविधान दिवस है, तो संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको नहीं है मालूम? कोई बात नहीं, चलो आप संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और आज अंकल जी हैं। अंकल जी, आप संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। चलो संविधान के बारे में जानत तो बहुत है, लेकिन अब टाइम जा। अच्छा, दुकान पर बिजी हैं, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते। आज संविधान दिवस है, तो संविधान से संबंधित कुछ जानते हैं? जी नहीं, वो उन्हें पता नहीं है कि क्या जानते हैं। आज संविधान दिवस है, आज ही के दिन संविधान बना, कुछ जानते हैं? हम जानते। बिल्कुल नहीं जानते इस बारे में। संविधान आज ही के दिन बना था, कुछ जानते हैं संविधान के बारे में? नहीं जानते। अम्बेडकर को लोग जानते हैं लेकिन संविधान के बारे में नहीं जानते। संविधान कोई चीज़ है, सिर्फ वही है। आज ही के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, कुछ जानते हैं? नहीं। संविधान के बारे में कुछ अम्बेडकर जी को जानते हैं? अम्बेडकर जी, अच्छा, अम्बेडकर जी को जानते हैं लेकिन संविधान क्या है उस बारे में नहीं जानते। ठीक है, अम्बेडकर जी के बारे में लोग जानते हैं। आज ही के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान कैसा है भारत का? सही है। कभी पढ़ा है संविधान के बारे में? नहीं। वो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उस बारे में हमें जानकारी नहीं। अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी बिजी हैं बहुत, वो चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं इस पर। तो हमने देखा कि लोगों का मानना ये है कि संविधान क्या है इस बारे में हम नहीं जानते हैं। हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने संविधान लिखकर तैयार किया और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो लोगों का मानना ये है कि संविधान अच्छा है और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है वो भी अच्छा है। तो आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए और उन्होंने अपनी बात रखी। इसमें आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर जनता डिग्री कॉलेज। वो बताएंगे इस जो ये गोष्ठी हुई है उसके बारे में, उनसे बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है जी। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जनता डिग्री कॉलेज बकेवर, और आज इस कार्यक्रम में पुनीत जी जो इस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और उनकी टीम है, उनके एक निमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ इस कार्यक्रम में। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि संविधान क्या है। पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि संविधान क्या है, डॉक्टर साहब बताएंगे। संविधान को यदि संक्षिप्त में जाने तो कह सकते हैं कि ऐसा विधान जहाँ समानता का कानून हो, ऐसे विधान को हम संविधान कहते हैं। साथ साथ में शासन प्रशासन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराने वाली जो व्यवस्था है उसे संविधान कहते हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि ये जो संविधान है, इसकी जो व्यवस्था है दूसरी व्यवस्थाओं से आप कैसे भिन्न देखते हैं? ये सर्वविदित है कि आज़ादी से पहले इस देश में जो अनुशासन, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो धार्मिक ग्रंथ व सामाजिक मान्यताएं थीं। इसके बाद इस देश में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो अधिनियम लाए गए उनके अनुसार की जो व्यवस्थाएं थीं वो सारी व्यवस्थाएं समानता पर आधारित नहीं थीं, विषमता थी, समाज में गैर बराबरी स्थापित थी, जो वर्तमान में आज़ादी के बाद 1950 में जो भारतीय संविधान लागू हुआ
ये समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित विधान व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सबको न्याय की व्यवस्था है, सबको समानता के साथ शिक्षा, चिकित्सा व आवास की सुविधा या समानता उपलब्ध कराता है। ऐसा विधान हमारा है। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे, क्या वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान को कुछ खतरा है, उनकी नज़र से देखते हैं? आज बाबा साहब ने भारतीय संविधान जिन परिस्थितियों में बनाया था, वे परिस्थितियां जो समय प्रतिकूल थीं, आज वे परिस्थितियां एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हैं और वे ताकतें भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्थाओं में आंतरिक छेड़छाड़ करके उनको क्षति पहुंचाने का काम कर रही हैं। यद्यपि हम जो संविधान, इस देश का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो भारतीय संविधान पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है, उसको अधिनियमित करता है, आत्मार्पित करता है, वो पूरा समाज आज भारतीय संविधान के बचाने के लिए काम कर रहा है। निस्संदेह कुछ शक्तियां हैं जो भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। कई ऐसे वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे आए हुए हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया है, भारतीय संविधान के विरोध में अपनी बात रखने का काम किया है। हिंदू धर्म शास्त्र के जो मठाधीश हैं वो भी भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। इससे ये संदेह पैदा होता है कि भारतीय संविधान को वास्तविक खतरा है। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि संविधान को और मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर साहब क्या सुझाव देना चाहेंगे? भारतीय संविधान निस्संदेह इस देश को आर्थिक, सामाजिक न्याय देने की समानता का अधिकार देता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान के जो भी प्रेमी हैं, संविधान के जो भी रक्षा करने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी ताकत 85% से भी अधिक है। वो सारी ताकत एकजुट होकर के भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से, तमाम संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान हम भारत के लोगों को समर्पित है, तो इस आशय के साथ हम ये कह सकते हैं कि पूरा हम समाज इस भारतीय संविधान को सुरक्षित और उसको रक्षित करने का काम करेगा। ऐसा मेरा मानना है। लाठी पकड़ी